6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine run. One small step for man, one giant leap for mankind. दुनिया भर में लगभग हर चीज से कोई ना कोई विवाद जुड़ा है, चांद से भी। जी हां, अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने चांद पर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। लेकिन इस पर भी ऐसा विवाद शुरू हुआ जो अपने आप में एक अनोखी मिस्ट्री में बदल गया। चांद पर इंसान के लैंडिंग का प्रसारण जुलाई 1969 में दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने देखा था। लोगों का कहना था कि सोवियत संघ से बिछड़ने के कारण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद तक पहुंचने की बात को झूठ बोला। वो झूठ बोलकर अपनी छवि को खराब होने से बचाना चाहता है। और ये लाइव प्रसारण और ये जो तस्वीरें सामने आई है वो सब झूठी थी। उस दौर में लोगों ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन ने तो कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं। इस विवाद को जन्म देने वाले लोगों ने इसके पीछे अपने अपने तर्क दिए। उन्होंने जो तर्क दिए थे वो कुछ इस तरीके से है। पहला तर्क यह है कि जब चांद पर हवा नहीं है तो झंडा कैसे उड़ सकता है। दूसरा तर्क, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से ली गई तस्वीर में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है, यह कैसे संभव है। तीसरा तर्क, चंद्रमा पर दिखाए गए पैरों के निशान नकली थे। चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं आ सकते हैं जैसी तस्वीर में दिखाई गई है। चौथा तर्क, जो फोटो अंतरिक्ष यात्रियों ने खींची उनमें पड़ने वाली परछाई इतनी अलग क्यों थी। ऐसी परछाई स्टूडियो में कमरे की शूटिंग से बनाई जाती है। एंड पांचवा तर्क, बस एल्ड्रिन की एक फोटो में जो कि नील आर्मस्ट्रांग ने क्लिक करी थी, उस फोटो को जूम करने पर बस एल्ड्रिन के हेलमेट में दिखाई पड़ता है कि नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में तो कोई कैमरा ही नहीं था, तो फोटो कैसे ली गई थी। छठा तर्क, चांद पर उतरने वाले 70 टन के मॉड्यूल बालू पर खड़े दिख रहे थे, लेकिन उनका वहां कोई निशान क्यों नहीं बना। सातवां तर्क, जब नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन पहली बार लूनर से उतर रहे थे तो उनका वीडियो कहां से आया। क्या चांद पर कोई पहले से ही कैमरा फिट करके रखा था क्या। और आठवां तर्क, आखिर 51 साल से चांद पर वापस क्यों नहीं गया अमेरिका, जब तो हम इतना एडवांस भी नहीं थे, ना कंप्यूटर्स थे और ना ही सैटेलाइट्स। आज ये सब होने के बाद भी चांद पर इंसानों को क्यों नहीं भेज पा रहा है अमेरिका। इन सब तर्कों के बाद आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये तर्क सच है या महज अफवाह है। क्या सच में चांद पर अमेरिका गया था या नहीं। क्या नासा का मून मिशन फर्जी था। तो आइए आसान हिंदी भाषा में स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं। पहला तर्क, चांद पर बिना हवा के कैसे लहराया झंडा। अपोलो मिशन की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक वो भी है जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद पर अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ये झंडा स्पेशल चांद के लिए ही डिजाइन किया गया था तथा साधारणतया झंडे में एक सीधी डंडी लगाई जाती है, लेकिन इस झंडे में कपड़े के साथ भी एक डंडी लगाई गई थी जिससे चांद पे भी बिना हवा के खुला हुआ झंडा दिखाई दे, ना कि लटका हुआ। इसकी कीमत $5.50 थी और ये नायलॉन का बना था। इसे लगाने के लिए धातु के पोल को भी खरीदा गया था जो $75 का पड़ा था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि चंद्रमा की सतह पर इसे लगाने में परेशानी ना हो। लेकिन जब बस एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग इसको चांद पर लगा रहे थे तो कपड़े के साथ वाली डंडी अच्छे से खुल नहीं पाई और सिकुड़ा हुआ ही रह गया, जिसकी वजह से लोगों ने यह आरोप लगाया कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वो झंडा हवा में लहरा नहीं रहा था बल्कि सिकुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह लग रहा था कि वो हवा में लहरा रहा है। और साथ ही जो झंडे का हवा में लहराना दिख रहा था वो अंतरिक्ष यात्रियों के हाथों की हलचल थी। जैसे ही झंडा लगाकर उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद झंडा अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। दूसरा तर्क, ये कैसा आकाश है जहां तारे ही नहीं है। इंसान का मून पर उतरने की बात का मजाक बनाने वाले लोगों ने कहा कि यह कैसा आकाश है जहां तारे ही नजर नहीं आ रहे हैं। जो तस्वीर नासा ने दिखाई है उसमें आकाश है जहां तारे ही नहीं है। इसके पीछे का असली कारण है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन जब चांद पर पहुंचे तब दिन निकला हुआ था और सूर्य की रोशनी ज्यादा थी।
जिसकी वजह से चांद के आसमान में एक भी तारे नहीं दिखाई दे रहे थे। तीसरा तर्क, झूठे हैं चांद पर जूते के निशान। चांद के सामने आई तस्वीरों में दिखे जूतों के निशान तक को भी झूठा बताया गया। कहा गया कि चांद पर नमी नहीं है, इसलिए वहां पर जूतों के निशान भला कैसे पड़ सकते हैं। इस तर्क का जवाब है कि चांद पर मिट्टी की चट्टान और धूल की परत जमी हुई है। अगर यहाँ पर कदम रखे जाएं, तो आसानी से ये संकुचित हो जाती है, इसलिए पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। चौथा तर्क, जो फोटो अंतरिक्ष यात्रियों ने खींची उनमें पड़ने वाली परछाई इतनी अलग क्यों थी? ऐसी परछाई कमरे में स्टूडियो की शूटिंग से बनती है। चांद पर सिर्फ तेज रोशनी सूर्य की नहीं होती, बल्कि जमीन से आने वाला रिफ्लेक्शन भी होता है। यानी चांद की सतह पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चांद की मिट्टी की वजह से वो रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये परछाइयां अजीबोगरीब दिख रही हैं। सच में इसकी शूटिंग कोई थिएटर में नहीं हुई है, यह भी एक महज अफवाह ही है। पांचवा तर्क, नील आर्मस्ट्रांग की एक फोटो में जो कि बस एल्ड्रिन ने क्लिक करी थी, उस फोटो को जूम करने पर नील आर्मस्ट्रांग के हेलमेट में दिखाई पड़ता है कि बस एल्ड्रिन के हाथ में तो कोई कैमरा ही नहीं था, तो फिर फोटो कैसे ली? तो इसका कारण भी बेहद सिंपल है। बस एल्ड्रिन के हाथ में कोई कैमरा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने हाथ में कैमरा पकड़ा ही नहीं था, बल्कि कैमरा उनके सीने पर स्पेस सूट में ही बंधा हुआ था। वहां से ही उसको कंट्रोल कर सकते थे। छठा तर्क, चांद पर उतरने वाले 17 टन के मॉड्यूल बालू पर खड़े दिख रहे थे, लेकिन उनका वहां कोई निशान क्यों नहीं बना? तो इसके पीछे ये कारण है कि 17 टन के मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सीधा चांद की जमीन पर जाकर खड़ा हो जाए। और इसके पीछे एक रोचक वाकया ही है, वो भी जानिए। जैसे ही मॉड्यूल चांद की सतह पर पहुंचा तो इंजन उनको ऐसी जगह उतार रहा था कि जहां पर बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे थे। ऐसा देखकर नील आर्मस्ट्रांग ने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और विमान को निश्चित स्थान से कुछ दूरी पर लैंड करने का निश्चय किया और डीसेंट इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिससे उसने अपने चारों पांव खोल लिए और धीरे धीरे डीसेंट इंजन चांद पर उतर गया। इसलिए वहां कोई निशान नहीं है। सातवां तर्क, जब नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन पहली बार लूनर से चांद पर उतर रहे थे तो वीडियो कहां से आया? क्या चांद पर पहले से ही कोई कैमरा फिट किया गया था क्या? तो इसका कारण भी बेहद साधारण सा है। लूनर मॉड्यूल के चारों ओर कैमरे लगाए गए थे और उसी से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। आठवां तर्क, 51 साल से आखिर चांद पर वापस क्यों नहीं गया अमेरिका? जब तो हम इतने एडवांस भी नहीं थे और ना ही हमारे पास कंप्यूटर और सैटेलाइट थे, और आज ये सब होने के बाद भी चांद पर इंसानों को क्यों नहीं भेज पा रहा है अमेरिका? चांद पर इंसान को भेजने से खर्चा बहुत होता है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक फायदा नहीं होता। 1969 में इंसान को चांद पे भेजने का खर्चा 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक अनुमानित किया गया था, और आज ये खर्चा 1000 मिलियन डॉलर तक आ सकता है, जबकि बिना इंसान वाला उपग्रह भेजने में काफी कम खर्चा आता है और हर वो काम हो जाता है जो इंसान कर सकता है। इसीलिए इसके बाद चीन और रूस ने रोबोट वाले मिशन को ही भेज रहे हैं, और भारत ने भी चंद्रयान 3 के जरिए रोबोटिक लैंड रोवर भेजे हुए हैं, और रूस अपना लूना 25 चांद पर भेज रहा है। इसमें भी कोई इंसान नहीं जाने वाला है, लेकिन खुशी की बात है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर चांद की सतह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए थे। हालांकि प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 में नासा का अंतरिक्ष यान एक महिला अंतरिक्ष यात्री को लेकर चांद की यात्रा पर रवाना होगा। यानी कि इस सदी के अंत तक इंसान फिर चांद पर होगा। अगर ये सब अफवाह होती तो रूस इसको कभी सच नहीं मानता, लेकिन अमेरिका के मून मिशन को भी रूस ने सच माना है। इंसान चांद पर सच में पहुंचा था। लौटते वक्त बस एल्ड्रिन ने कहा कि झंडा गिर गया। हालांकि बाद की अपोलो मिशन के लगाए गए झंडे अभी भी चांद पर मौजूद हैं। चांद पर चक्कर लगाने वाले एलारो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ये भी सच पाया है कि वाकई नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन का लगाया हुआ झंडा गिर चुका है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।